ठंड सूखा नहीं इसलिए दिख रहा है अभी। नहीं पता चलेगा गोली, मेरे को लगता है। अब ये ठीक हो गया। अभी यहाँ पे एक कोट और आएगा ना? मार दूंगा एक कोट और। तू बोल। ये नवरात्रि में उससे हो गया था ना, माता रानी की जोत के, उससे जो कार्बन जमता है। तो ये बेबी पिंक में बहुत लाइट कलर का पेंट लेके आए थे हम लोग। कितने का डिब्बा लाए थे वो? 1 लीटर वाला। 1 लीटर का। अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। आज धनतेरस का दिन है। हम लोग ऐसे तो जल्दी नहा लेना चाहिए था, बट हम लोग से नहीं हो पाया। आज थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है, मतलब रोज से ज़्यादा है। स्वेटर वाली नहीं, लेकिन हल्की हल्की जो ठंड होती है ना, वो अब यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो बस हम लोग की चाय हुई है। हम लोग उठ तो गए थे जल्दी 6 बजे से, बट फिर बहुत सारे छोटे मोटे काम थे। ये सामान उठाना, वो सामान उठाना। यहाँ का स्वीटू ने कर ही लिया है, ये वाला पोर्शन हो चुका है, बट वो लाइटिंग का है ना, उसकी वजह से वो दिख रहा है। तो उसको भी एक कोट और करना पड़ेगा। और बाकी हैप्पी धनतेरस ऑल ऑफ यू। सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई। जय हो मेरी मैया की। वो क्लॉथ स्टैंड की जगह यहाँ पे रख दी थी, तो उसको वहां पे कर दिए हैं। अभी उसको फोल्ड ही कर दिए हैं, क्योंकि उसकी जरूरत ना बारिश में ज्यादा पड़ती है। ठंड में पीछे धूप आ जाएगी, गर्मी में धूप आ जाएगी, तो उतनी जरूरत पड़ती नहीं है। तो बाकी टाइम वो फोल्ड ही रहे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना स्वीटू? और इनके भी बाल अभी बड़े बिखरे हुए हैं और बाल बहुत बढ़ गए हैं। हेयर कट लिया नहीं है इन्होंने 1.5 महीने से, आई थिंक कि 1 महीने। नहीं यार, 1 महीना भी नहीं हुआ पूरा। तो इतने बहुत जल्दी बढ़ते हैं इनके। मैं हर बार सोचती हूँ बहुत टाइम हो गया। और देव के भी बढ़ गए हैं। तो कल नरक चौदस रहेगी, तो कल दोनों हेयर कट करा लेंगे ये लोग। मुझे भी थ्रेड अपर मेरी काफी देख सकते हैं, थ्रेड ऐसी हो गई है, तो थ्रेड अपर करवाना है, तो वो भी मैं कल ही करवाऊंगी। अब जाती हूँ, चिवड़े की तैयारी करती हूँ। पोहा वगैरह कल रात में लेकर आए थे, बट पहले उसके बाद सोच रहे एक बार की चाय और पी लेते, थोड़ी हम लोगों को फ्रेशनेस आ जाएगी। इंडियंस बिगड़ गए ना चाय पी पी के। जागरूकता अभियान आ जाएगा हमारे। तो एक चाय का नशा। ऐसा नहीं मैं कोई बहुत ज्यादा चाय नहीं पीती हूँ, बट मॉर्निंग में चाय चाहिए। ठंड में पी लेती हूँ। ठंड में तो 2 बार चाय पीती हूँ, बट बाकी दिन गर्मी में नहीं पीती हूँ। गर्मी में सिर्फ 1 बार चाय पीती हूँ। लगता है डबल कोट मारने की जरूरत है, चल जाएगा। अरे इधर पे मार लो, फिर बचेगा। पूरा कर लेते हैं, उसके बाद बचेगा तो डबल कोट सोचेंगे। होने का कितना अच्छा दिखने लगता है ना। अभी तो स्टूल में खड़ा तो ऊपर पोतना पड़ेगा मेरे को। लोग ऊपर से नीचे पोतते हैं, मैं नीचे से ऊपर पोतूंगा। अभी नींद खुली हुई तो जाएगी मेरी। वो तो सीलन है पानी की, उस वाली वॉल पे। तो ये सब हट जाएगा अभी। ऐसा जितना हो सकता है उतना तो करी। तो यहाँ से खड़े हुआ होता है ना, जहाँ तक मैंने यहाँ से हाथ जाता है। ये वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अभी गीला है, ये वाला सूख चुका है। इधर का भी हो गया, इधर का भी हो गया। इसको भी क्लीन कर लेंगे पोंछ के। ये सारा रूम क्लीन होगा। यहाँ बन रहे हैं पराठे। आया मम्मा। ये क्या चला? ऐसा मम्मा, ये बहुत अच्छे मम्मी पापा ट्रॉली लाए थे। हाँ जी, देव को ना आज व्लॉगिंग करने का मन है, बार बार सेम चीजें बोल रहा है। ये बहुत प्यारे दिख रहे हैं ऐसे होते हैं मोरपन। मम्मी पापा ट्रॉली लाए थे। मम्मी पता नहीं क्यों हंस रही है। यहाँ पापा मंदिर का काम कर रहे हैं। इधर देखो पापा, स्माइल करो। स्माइल के लिए खाली नहीं करता हूँ। मम्मी स्माइल करो। फोटो खींच रहा हूँ। खींच लिया। खींच लिया। सही में खींच लिया।
यहाँ पे भगवान जी सरस्वती मैया, नहीं बाकी भगवान जी यहाँ पर सीता माँ। ये नया आसन लाई थी मम्मी कल। क्या दूँ? फ्लावर पड़ा हुआ है देखो। फ्लावर पापा वो है माँ, इसे धो के दे दो। बना रहा वीडियो और दोनों। अरे ये तो ढीला हो जा रहा है, ज्यादा ही ढीला हो गया है। ये लो पापा। एक काम कर, वहाँ से हथौड़ी और पेचकस लेके आ। लाया। यहाँ मैंने 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है क्वांटिटी, 1 kg पोहा लिया है। यहाँ मैंने 5 अनियंस को लंबा लंबा रफली चॉप कर लिया है। 15-16 हरी मिर्च है, 8-10 लहसुन की कलियाँ हैं और ये मीठी नीम है, कड़ी पत्ता। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये पीनट है, पीनट 1 पाव है, 250 ग्राम से ज़्यादा है पीनट, 250 ग्राम से ज़्यादा दलिया है चना दाल का। इसमें मैंने इक्वल क्वांटिटी में ब्लैक मस्टर्ड, जीरा और सौंफ ले ली है। और ये है मक्का पोहा। और यहाँ पे मसाले में मैंने लिया है काला नमक ½ टीस्पून, 1 टीस्पून नॉर्मल सॉल्ट, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मिर्च और 1 टीस्पून चीनी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो जो पोहा है थोड़ा थोड़ा करके रोस्ट कर लेंगे। गैस अभी मीडियम फ्लेम पर ही है। तो हल्का सा, मतलब कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्के से क्रिस्पी हो जाए। तो ये क्रिस्पी हो चुके हैं, मतलब कि अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब इसे मैं निकाल लेती हूँ और जो दूसरे बार के बचे इनको भी इस तरीके से रोस्ट कर लूँगी। हाँ जी, तो पोहा तो पूरा रोस्ट हो चुका है। तो अब मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है सेम कढ़ाई में। उसे पहले क्लीन कर लिया था। उसके बाद ऑयल गर्म होने के बाद मैं पीनट को डीप फ्राई कर रही हूँ। इस बार एकदम बेसिक चिवड़ा शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। हर बार आप लोग देखते हैं मैं चिवड़ा शेयर करती हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती है, मसूर बारीक से। इस बार एकदम प्लेन बेसिक चिवड़ा शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, तो पीनट के बाद आइए मक्के को डीप फ्राई करने की बारी। तो पहले पीनट हो गए, अब मक्के डीप फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑयल लिया, बाकी ऑयल कम कर दिया था। वो जैसे ही गर्म हो गया तो इसमें मैंने हल्का सा खड़ा धनिया, ब्लैक मस्टर्ड, सौंफ और जीरा ऐड कर दिया है। और जैसे ही वो रोस्ट हो गए हैं तो फिर मैंने इसमें कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और लहसुन ऐड कर दिया है। इस बार क्या हुआ ना, हम लोग मार्केट गए, बहुत सारा सामान लाना भूल गई, इसलिए एकदम प्लेन चिवड़ा शेयर कर रही हूँ। जैसे कोकोनट लाना भूल गई, मसूर नहीं है, बारीक से मैंने घर पे नहीं बनाया तो बाहर से ऐड कर लेती हूँ, वो नहीं है। हाँ जी, कड़ी पत्ता अच्छा क्रिस्पी हो चुका है। जब कड़ी पत्ता लहसुन क्रिस्पी हो जाता है उसके बाद प्याज ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी गैस को मैंने फुल फ्लेम पे रखा है क्योंकि प्याज को भी हल्का सा क्रंचीनेस आ जाए, तब तक एकदम डार्क ब्राउन होते तक ही रोस्ट होने दूंगी। हाँ जी, प्याज जैसे डार्क ब्राउन और थोड़े क्रिस्पी हो गए तो जो मसाला मैंने बना के रखा था वो इसमें ऐड कर दिया है और इसमें 1 चुटकी हींग भी ऐड करी है अलग से। और इसके बाद आती है जो चना दालिया ऐड करने की बारी। देन इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला इक्वली सब चीज़ों में मिक्स हो जाए। देन मक्के को भी ऐड कर लिया है, इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद पीनट्स का नंबर आ गया, पीनट्स भी इसी में ऐड कर लिए। यहाँ पे जो इसमें मसाला था वो मैंने दोनों में हाफ पोर्शन कर लिया। हाफ पोहा इसमें डाल दिया, हाफ पोहा इसमें, क्योंकि केक में मिक्स करते नहीं बनता। और जो मसाला था वो भी हाफ इसमें हाफ इसमें। तो इसको पहले अब मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हाँ जी, तो बेसिक सा सिंपल सा चिवड़ा बन के रेडी है। बहुत सारी चीज़ों वाला तो बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, इस बार थोड़ा प्लेन ही बनाया क्योंकि चीज़ें ही भूल गई थी मार्केट से लाना, तो ऐसे भी अच्छा लगता है कभी कभी। तो बस ये थोड़ा जब ठंडा हो जाएगा ना तब इसे मैं डिब्बे में डाल के पैक करके रख दूँगी। और शाम भी हो गई है तो जल्दी से रंगोली बना लेती हूँ, टाइम नहीं है तो थोड़ी छोटी रंगोली बनाऊँगी।
अब इवनिंग हो चुकी है तो हम मंदिर में और बाहर, मंदिर में घर के सामने 13 धनतेरस के दिए रखे जाते हैं और घर की चौखट पे भी बाहर 13 रखे जाते हैं, तो वही दिए रेडी कर रहे हैं। पूजा तो हमारी हो चुकी है, स्वीटू निकाल रहे हैं भोग, क्योंकि भोग स्वीटू के हाथ से ही लगेगा, तो कुछ ना कुछ तो मीठा रखना होता है धनतेरस से। तो अभी स्वीटू लगा रहे हैं सोन पापड़ी का भोग। और वो कपड़ा नहीं टंगा हुआ है, वो जो पीछे आपको दिख रहा है ना इस डोर पे किचन के, स्वीटू के जस्ट पीछे दिखेगा ये पता है हमने, ये देव का बहुत पुराना वो है, वुलन लोवर है, और वो अब छोटा हो चुका है, 2 साल पुराना है, बट वो इतना कंफर्ट है ना, 2 कढ़ाइयों को उसको ऐसे पकड़ो और उठाना हो, कभी कुछ गरम अगर हाथ से उठाना हो बिना मतलब उसके संसी के, तो बड़ा अच्छा रहता है, गरम नहीं लगता, इसलिए मैं उसको किचन में लेके आई हूँ वॉश करके, बाकी वो कपड़ा नहीं टंगा रहता है वहाँ पे। तो बस अभी स्वीटू भोग निकाल रहे हैं भगवान जी को। आज धनतेरस है तो लक्ष्मी माता, कुबेर देवता, धनवंतरी भगवान का नाम लेके भोग लगा देंगे। इसके बाद थोड़ी देर घर में रहेंगे क्योंकि दिए जल रहे हैं। वैसे तो लॉक नहीं लगाना चाहिए आज के दिन, बट छोटी फैमिली है और बाहर जाना है तो कैसा करेंगे, तो कोशिश करते थे कि हर बार ना लगाएं, बट आज देव को लेकर जाएंगे, फिर वो अकेला रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता। एक तो ये हो गया हमारे साथ ट्रेजेडी कि हम एक तो बाइक लेके आए अपनी कि चलो हमारी बाइक आ गई, हम तीनों साथ में कहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारी बाइक में इजीली तीनों आ जाते हैं, और यहाँ आते साथ बाइक में प्रॉब्लम आ गई, बाइक अभी बंद पड़ी है, उसका पूरा प्रॉपर इंजन का काम होगा। स्वीटू जा रहे हैं, स्वीटू भोग लगा रहे हैं। जय माता रानी, दया करना मैया, आशीर्वाद बना करना, जय हो मेरी मैया की। और इस तरीके से डेकोर किया है। अभी यहाँ पे माला भी आ जाएंगी, वो तो अगर टाइम बच गया तो आज ही ले लेंगे। नहीं तो खाना बन चुका है, सब हो चुका है। हाँ जी, तो इसके बाद देव शगुन की फुलझड़ियाँ जला रहा है क्योंकि आज धनतेरस है, उसके बाद ही मार्केट जाएंगे। देख गरम वहाँ पे मत छोड़ना, मेरे को देना, हाथ में देना, हाथ में देना पापा के। चल शगुन की हो तो गई। मार्केट जाना है ना, लेट हो गए हम लोग, आज भाई के कारण सब गड़बड़ हो गया, भाई नहीं आई। नहीं तो फिर से प्लान चेंज है, हमारा प्लान फिर से चेंज हो चुका है कि घर में ये जल रहे हैं तो ताला, जो चीज़ आज तक नहीं करी है ना वो नहीं करना चाहिए, तो लॉक नहीं लगा रहे हैं। देव को, ये रही मेरी रंगोली, ये रहा हमारा देव, ये रहे मेरे प्यारे प्यारे स्वीटू, जिन्होंने आज बहुत ज़्यादा काम किया है, जबकि उनको रेस्ट करना चाहिए था, इस वजह से मेडिसिन भी नहीं ली उन्होंने। और तो बस उसको एक मोबाइल में रिश्वत, बच्चे आजकल के नहीं मानते ना, हालांकि आंखें बहुत वो होने लगी थी, उसको मोबाइल टोटल बंद कर दिया था, बट आज जिद कर रहे थे, उसको गेम डाउनलोड करके दे रहे हैं, क्योंकि उसको लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि दीपक जल रहे हैं अभी, तो ताला लगाना ठीक नहीं है, जलते दिए में घर में ताला नहीं लगा सकते, और धनतेरस का दिन है तो क्यों लॉक लगाना बेवजह, आज तक कभी लगाया नहीं है धनतेरस पे घर पे लॉक। तो और यहाँ पे स्वीटू ने भोग लगा दिया था, आपको दिखा दिया था मैंने। आज आपको थोड़ी सी मंदिर में कमी लग रही होगी, सेटअप चेंज किया है, मंदिर इस तरफ आ गया है, दिशा प्रॉपर सही है, मंदिर हमारा दिशा के हिसाब से ही है, और जो मंदिर की फोटो है वो भी दिशा के हिसाब से ही है, और मालाएं वगैरह आपको नहीं दिख रही होंगी मंदिर की, तो वो भी लेकर आएंगे। और बस जो चीजें लानी, वो माला टूट गई थी ना, तो वो वाली फिर मैंने जो हमने जुगाड़ से पिछले बार लटकाई थी नवरात्रे में, तो वो माला टूट गई थी, तो वो टूटी हुई माला अभी दिवाली में नहीं यूज करेंगे, माला ले आएंगे मंदिर के लिए एक, तो क्योंकि सब कुछ तो उनका ही दिया हुआ है। एक बार कुछ चीज ऐसी हो जाती है कि हम सोचते हैं कि क्या करें, कैसे करें, घबरा जाते हैं, बट भगवान जी सब कुछ संभाल लेते हैं, तो फिर उनका तो सब कुछ, सबसे पहले उनका सब कुछ अच्छा अच्छा करना चाहिए, फिर बाद में बाकी सारी चीजें मैनेज करेंगे, वो हो ही जाएंगी मैनेज। और
बस एक चीज़ बुरी लगती है दिवाली के समय में कि पापा जी मम्मी जी वहाँ पे अकेले रहते हैं। तो पहले तो हम लोग जाते थे, है ना, पहले हम लोग लक्ष्मी पूजा में भी वहाँ चले जाते थे, मॉर्निंग में अपने घर की पूजा करते थे, यहाँ से निकलते थे पूरा बाइक से सफर करके वहाँ पहुँच जाते थे। बट फिर हमको पंडित जी ने कहा कि जैसे किसी के जैसे पेरेंट्स हैं और उस जगह पे पूजा हो रही है तो आप नहीं भी कर रहे हो तो अलग बात है, बट हमारा ऐसा है कि हमारे सास ससुर तो रहे नहीं है और जो है मतलब हम ही लोग हैं, तो फिर अगर हम कहीं चले जाएंगे तो फिर पूजा तो नहीं हो पाती है, तो फिर वो दोष पड़ता है कुछ चीज़ों का। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया था कि हम दिवाली के बाद जाएंगे। फिर बाद में फिर पता चला था कि बाकी सिस्टर्स लोग आएंगे दिवाली के बाद, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पहले चले जाते ताकि अलग अलग टाइम पे सब लोग रहे पापा मम्मी के पास, तो इसलिए हम लोग अभी पहले होके आ गए थे नवरात्रि में ही। नहीं तो फिर हम लोग अभी जैसे आज पूजा करके कल निकले रहते, लेकिन उस टाइम पे आ गए थे कि चलो इस टाइम पे तो कोई ना कोई उनके पास रहेगा ही, इस वजह से। बट अच्छा नहीं लगता है कि क्योंकि जो ऊपर में किराए वाले हैं वो भी चले जाते हैं अपने अपने घर, तो फिर पापा जी मम्मी जी दोनों अकेले रहते, तो कितना भी बोलो तो आप कुछ भी कर लो वो चीज़ एक बार खलते रहती है मन में कि सीटो। पहले तो हम गए हैं, मतलब हम दिन में यहाँ ऐसा भी किए हैं हम कि दिन में यहाँ की पूजा करके और मतलब सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ के नहा धो के 6-7 बजे तक पूरी पूजा निपटा के हम वहाँ पे 4 बजे तक पहुँच गए और फिर वहाँ की पूजा करें पूरी, वहाँ दौड़ कर वो भी कर रहे हैं हम एक समय। बट अब जब से वो पता है तो बहम भी आ जाता है कि बोल बस सुने तो कि वो लगता है ना कि नहीं यार कर्म भूमि तो हमारी यही है आखिर। पापा बस ये छोटा सा रीज़न है हमारा, वरना हम लोग दिवाली में भी वहीं चले जाते। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने फेस्टिवल्स में रहना शुरू किया घर पे, क्योंकि पंडित जी ने कहा कि बहुत सारी चीज़ों का दोष पड़ता है कि जैसे अगर आपके घर पे आप ही हो, बड़े अगर नहीं है और आप फेस्टिवल्स को घर से छोड़ दो तो फिर दिक्कतें होती हैं। और बहुत सारा मतलब हम लोगों ने बीच में बहुत सारा टफ टाइम देखा है, अभी भी एक टफ फेस चल ही रहा है, कह सकते हैं लाइफ का स्ट्रगल चालू ही है। तो इस वजह से ना तब से हम लोगों ने मतलब कोशिश की है कि नहीं लक्ष्मी पूजा कर ले उसके बाद जाए। लास्ट ईयर हम लोग लक्ष्मी पूजा के बाद गए थे वाराणसी, इस बार भी वही प्लान था, बट सिस्टर लोग रहेंगी करके मम्मी जी ने पहले ही बता दिया था, तो इस वजह से हम लोग फिर नवरात्रि के बाद चले गए। कि इससे होता है ना कि टाइम टू टाइम पेरेंट्स को भी अकेले नहीं रहना पड़ता और सब लोग उनके पास रहते हैं। अब देखते हैं अब कब जाते हैं। देव के विंटर वेकेशन लगेंगे दिसंबर में तो तब भी चले जाती, बट बस से भी चले जाती। इस बार बस से गई हूँ आखिर, हालांकि दिक्कत होती लेकिन फिर भी चली जाती। लेकिन एक रीज़न ये है कि उस टाइम पे स्वीटू के टूर रहेंगे और अकेले देव को लेके सफ़र करना अभी थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो जाता है, क्योंकि वॉशरूम वगैरह मुझे मेडिसिन चल रही तो बार बार जाना पड़ता है, तो फिर बच्चे को कहाँ कैसे, तो अभी कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है। हो सकता है मैं फिर मार्च में एग्जाम के बाद ही जाऊँ, और लेकिन अगर बहुत ज़्यादा याद आ गई तो बीच में एक चक्कर लगा लेंगे पापा जी मम्मी जी के पास, क्योंकि आप मतलब सब चीज़ें करो ना तो एक वो लगता है अधूरापन कि नहीं। कई बार ये लगता है कि नहीं वो काश यहाँ आ जाते, तो फिर ये भी है कि अगर फिर वहाँ पे दिवाली मम्मी जी को एक बार मैंने कहा था कि आप लोग आ जाए करो दिवाली में, तो मम्मी जी ने कहा था कि नहीं बेटा फिर यहाँ पे घर तो पूरा सुना रहेगा। तो वो उनका लॉजिक भी ठीक है कि वहाँ की लक्ष्मी पूजा फिर कैसे होगी, तो इस वजह से वो लोग मतलब घर में रहते हैं अपने। ऐसे तो बहुत बार है, कई लोग बोलते हैं आप पेरेंट्स नहीं आते, आप व्लॉग नहीं दिखाते कि पेरेंट्स आए। मेरे पेरेंट्स बहुत 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 बार आए हैं मेरे घर, इतने बार है इनफैक्ट कई बार तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तब भी आके मेरे पास रहे हैं। ये छोटा सा था, उसको संभाला भी उन्हीं लोगों ने, कहना चाहिए। जब जैसे देव छोटा है और मैं बीमार पड़ गई, कुछ हो गया, पापा जी मुझे तुरंत आ जाते थे। पापा जी तो उस टाइम पर रिटायर्ड नहीं हुए थे, तब भी पापा जी 15-15 दिन की छुट्टियाँ लेके मेरे पास आए हैं। तो ऐसा नहीं, पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया है, मतलब उनका सपोर्ट तो हमेशा है ही हमारे साथ। बट एक वो है कि अब उनकी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, भगवान की दया से अब पहले से बहुत रिकवर कर रहे, दोनों ठीक कर हमेशा अच्छे रहेंगे और अच्छे रहेंगे, टचवुड। बट एक होता है ना कि ठंड में फिर उनको ज़्यादा सफ़र करने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से वो लोग अभी, और डॉक्टर ने उनको लंबा सफ़र करने के लिए भी मना किया है, तो इस वजह से ज़्यादा एग्जेशन ना हो इसलिए घर पर रह रहे हैं। और सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही रहेगा, और जल्दी जल्दी जब पापा जी मुझे एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगे तो फिर आप लोग उनको देखेंगे। उनके यहाँ पे कवर्धा में तब तक हम रहते हैं या क्या देखते हैं, कवर्धा में रहे तब तक तो कवर्धा में आएंगे, वो तो जहाँ रहे वहाँ आएंगे, डेफिनेटली आएंगे तो ज़रूर हम खुद लेके आएंगे।